बिहार में चुनाव है और पूरे देश में बीजेपी बिहार दिवस मनाने जा रही है। ऐसे में बिहार जहां बिहार दिवस को लेकर खुश है, वहीं छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस को लेकर सियासी जंग शुरू हो गई है। बिहार को साधने के इस पॉलिटिकल गेम में छत्तीसगढ़ में धूमधाम से बीजेपी बिहार दिवस मना रही है। बिहार दिवस के मुख्य आयोजन भिलाई, रायपुर और बिलासपुर, अंबिकापुर में किए जा रहे हैं। भिलाई में हुए इस आयोजन में मुख्यमंत्री ने बीजेपी की जीत का दावा किया और बिहारियों का आभार भी व्यक्त किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है और आज 22 मार्च बिहार प्रदेश का स्थापना दिवस है। आज इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर बिहार स्नेह मिलन का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे प्रदेश के दो संगठन के प्रभारी हैं और बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं श्री नितिन नवीन जी, उनके मुख्य आतिथ्य में ये कार्यक्रम बड़े ही भव्यता के साथ संपन्न हुआ है। तो सबको बिहार स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं। कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी इस आयोजन के जरिए एक तीर से कई निशाने साधने में जुटी हुई है। इसे बिहार चुनाव के पहले बिहारी को साधने की एक्सरसाइज के रूप में भी देखा जा रहा है। ऐसे में इस आयोजन पर कांग्रेस को सवाल उठाने का मौका मिल गया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ पर बिहार दिवस थोपे जाने का आरोप लगाया है। मतलब ये है कि एक बिहारी आदमी यदि प्रभारी हो जाए तो बिहार दिवस मनाएंगे, और कोई आदमी यदि केरल का प्रभारी बन जाए तो केरल दिवस मनाएंगे, उड़ीसा का यदि हो गया तो उड़ीसा दिवस मनाएंगे। ये कहना चाहते नितिन नवीन, है ना। दिल्ली का कोई आदमी प्रभारी बन जाए तो दिल्ली दिवस। ये क्या तरीका है? इतने दिन तक क्यों नहीं मनाया? और आज भाई बिहार में बिहार दिवस मनाए, उड़ीसा वाले उड़ीसा दिवस मनाते हैं, मध्य प्रदेश के लोग मध्य प्रदेश दिवस मनाते हैं। यहाँ के बिहार के लोग बहुत सारे रहते हैं, उसको खुश करने के लिए वो इस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। उनका उद्देश्य राजनीतिक है। अभी आने वाला समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, पहला। दूसरा, अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी बिहार के हैं, तो सवाल ही नहीं कि सरकार को चापलूसी करना है तो बिहार दिवस मना रहे। लेकिन क्या नवंबर जब आएगा 1 नवंबर को, क्या बिहार में छत्तीसगढ़ दिवस मनाएंगे क्या? ये मुख्यमंत्री जी को बता देना चाहिए। आदिवासी मुख्यमंत्री अपने आदिवासी दिवस नहीं मना पा रहे हैं और बिहार दिवस मना रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इस मुद्दे पर सवाल जवाब और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच बिहार दिवस का आयोजन राजनीतिक रस्साकशी में उलझा नजर आ रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस के द्वारा उठाए गए सवालों पर पलटवार कर बिहार दिवस के आयोजन को जायज बताया है। पेश जी, आप बड़े वरिष्ठ नेता हैं, इतना ध्यान रखिए, छत्तीसगढ़ बिहार दोनों ही भारत का मूल भाग है और भारत के लोग जहाँ पर भी उनको नहीं ध्यान में होगा, जिस दिन छत्तीसगढ़ दिन होता है उस दिन बिहार राजभवन में भी छत्तीसगढ़ दिवस मनाया गया था। शायद उनको इस सब चीज़ों से पता नहीं, उन्होंने बिहार से लाकर सांसद तो बना दिया, लेकिन बिहार के लोगों को सम्मान देने का एक दिवस होता है। इधर जब राजनीतिक आयोजन के जरिए बिहारी के सम्मान की बात आई तो इसमें छत्तीसगढ़ियावाद ने क्षेत्रीयता का तड़का लगा दिया है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने इस तरीके का आयोजन को छत्तीसगढ़ियों के मान सम्मान से जोड़कर पेश कर दिया है। चाहे वो कांग्रेस के सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सरकार हो, परदेसिया हितला सब सर्वोपरि रखते हैं और छत्तीसगढ़िया मतलब दोयम दर्जा में रखते हैं। और बिहार तिहार के जहां तक मामला में बहुत जोर से निंदा करत हूँ। छत्तीसगढ़ में बिहार तिहार की आवश्यकता काबर का? बिहार में आज चुनाव है तो उमला सुरता इसकी छत्तीसगढ़ में घलो बहुत जन बिहारी मन बसे हुए है, तो छत्तीसगढ़ में तुहर मन की आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं। अपन भुइया से प्रेम है, वापस चल दो अपन भुइया। हम छत्तीसगढ़िया मन अपन छत्तीसगढ़ महतारी सुंदरा लेबो, छत्तीसगढ़ के राज ला ठीक से चला लेबो। छत्तीसगढ़िया बेरोजगार मन ला, महतारी बहनी मन ला न्याय और सम्मान के बात तेला छत्तीसगढ़िया मन कर लेबो। बीजेपी इस बात को भली भांति समझती है कि बिहारी ज्यादातर बिहार राज्य के बाहर कमाने खाने जाते हैं। ऐसे में उनको अगर उचित मान सम्मान बिहार के बाहर दे दिया जाए तो बिहार के चुनाव में ये कदम बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर ही आयोजन हो रहा है। पर इन आयोजनों से बिहार में फायदा हो ना हो, प्रदेश में क्षेत्रीयता को लेकर अखाड़ा जरूर सज गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है बिहार से प्यार और छत्तीसगढ़ में तकरार। ये छत्तीसगढ़ में तकरार क्यों हो रही है, इसी पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बीजेपी ने पूरे देश भर में बिहार दिवस मनाने का फैसला लिया क्यों है। राजनीतिक कदम है या फिर ये बिहार के प्रति प्यार दिखाता है और इसका इफेक्ट जो छत्तीसगढ़ में पड़ा है उससे क्या राजनीतिक हलचलें मची हुई है। चर्चा शुरू करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि गौलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं KS चौहान जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि सिलसिलेवार आयोजन हुए और इन आयोजनों के जरिए बिहार के लोगों को सम्मानित किया गया, सम्मान दिया गया और कोशिश इसके पीछे यही है कि ये बिहारी अपने क्षेत्र में लोगों को जब बताएंगे कि भाई देखिए बीजेपी की सरकार है, हमारा वहाँ सम्मान होता है, तो थोड़ा सा झुकाव बिहार में हो सकता है बिहारियों का। यही सोच है और इसी सोच को जब इम्प्लीमेंट किया गया तो कांग्रेस ने उठा दिया है सवाल। एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं और सबसे पहले कांग्रेस की ओर ही जाते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है। हमारे देश का हिस्सा है बिहार और बिहार के जो श्रमजीवी लोग हैं उनका बड़ा सम्मान देश भर में है, उनका सम्मान होता है। तो कांग्रेस को क्यों दिक्कत हो रही है, कांग्रेस को क्या इसमें गलत लगता है? देखिए मोहन जी, एक भोजपुरी गाना आया था बिहार में काबा, तो आज वही बात निकल करके आ रही है, बिहार में काबा छत्तीसगढ़ में एबा। मैं पूछना चाहता हूं कि आज आखिर ये दिवस मनाने की हमें छत्तीसगढ़ में आवश्यकता क्यों पड़ गई और इसके टाइमिंग के ऊपर क्वेश्चन हो रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी की यही सरकार पिछले साल, क्या इसी दिन यही हमारे प्रदेश के मुखिया थे जो अभी हैं, क्या उन्होंने ये दिवस मनाया था? और अगर पिछले वर्ष नहीं मनाया था तो इस वर्ष क्यों मना रहे हैं? तो ये बात दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ चुनाव की राजनीति दिखती है। इनको हर चीज में चुनाव दिखता है कि चुनाव कैसे जीता जाए। एक अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार दिवस मना रहे हैं, बिहार दिवस मनाने में कहीं तकलीफ नहीं है, लेकिन क्या बिहार दिवस हर साल मनाया जाएगा ये भी स्पष्ट कर दें। क्या बिहार में भी छत्तीसगढ़ दिवस मनाया जाएगा ये स्पष्ट कर दें। और खाली बिहार क्यों, क्या छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र के तरफ के मराठी लोग नहीं है, या आंध्र या तेलंगाना के लोग नहीं है, या बंगाल तरफ के लोग नहीं है? छत्तीसगढ़ में तो हर जगह के लोग हैं। तो आज की हमारी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या बाकी राज्यों के दिवस भी मनाए जाएंगे, क्या मिजोरम दिवस भी मनाएंगे, क्या मणिपुर के दिवस भी मनाए जाएंगे, क्या राजस्थान दिवस भी मनाया जाएगा? तो इसके बारे में ये बातें होनी चाहिए। हाँ, अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर पूरे देश के हर प्रदेश का हम दिवस मनाएंगे और पूरे को धूमधाम से मनाएंगे तो हम तो इस चीज का स्वागत करेंगे, लेकिन टाइमिंग सिर्फ बिहार की, न पिछले साल मनाया गया, न आदिवासी दिवस मनाया गया। बहुत ही हमारे सुलझे हुए मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी समाज से आते हैं। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि बहुत बड़े स्तर पर आदिवासी दिवस मनाया जाएगा, लेकिन जब आदिवासी दिवस नहीं मनाया गया तो बिहार दिवस इस तरह से क्यों मनाया जा रहा है? तो कांग्रेस तो सिर्फ यही कह रही है कि बिहार में काबा, छत्तीसगढ़ में एबा। ठीक है, चलिए, बिहार दिवस को लेकर ये कांग्रेस की राय थी और कांग्रेस की राय अपनी जगह में है, राजनीतिक नज़रिया भी है इसमें। लेकिन बीजेपी क्या सोचती है, किस तरीके के आयोजन के पीछे उनकी मंशा है? क्योंकि सवाल न केवल विपक्ष की ओर से बल्कि कई सामाजिक संगठनों की ओर से भी आए हैं कि इस आयोजन के पीछे का मकसद क्या है। चौहान जी, आपके क्षेत्र में भी आयोजन हुआ है कुछ देर पहले, क्या कहेंगे? इस आयोजन की क्या इतनी ज़रूरत थी और इस आयोजन के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है क्या? मोहन जी, हमारे साथी प्रवक्ता ने बोला कि जरूरत क्या थी, तो पहले मैं जरूरत बता दूं कि छत्तीसगढ़ में भी चावल होता है, लेकिन चावल बिहार से भी आता है। छत्तीसगढ़ में भी अधिकारी रहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के अधिकारी भी IPS IAS ऑफिसर यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी स्टूडेंट हैं, लेकिन वहाँ के बिहार के स्टूडेंट जो हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ के विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी
मछली और मसाला मिलता है, लेकिन वो भी बिहार से आता है। मछली और मसाला जरूरत क्या पड़ जाती है, अगर ऐसा हम बोले तो जरूरत छत्तीसगढ़ में। जी चलिए, चौहान जी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। जब तक आपको बता दें कि ये बिहार दिवस का आयोजन रायपुर में भी हो रहा है और भिलाई में भी कुछ देर पहले ये आयोजन किया गया है। चौहान जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? चलिए, जुड़ने की कोशिश करते हैं। जब तक हम अनिल चौबे जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। चौबे जी, क्या लग रहा है? मकसद तो साफ दिख रहा है कि भाई, क्योंकि बिहार के लोग बड़ी संख्या में बाहर जाकर काम करते हैं, अगर उनको अपने अपने जहां वो काम कर रहे हैं उन प्रदेशों में सम्मानित कर दिया जाए तो यहाँ का मैसेज बिहार भी जाएगा और बिहार में एक जनमानस बनेगा। शायद इसीलिए बीजेपी ने पूरे देश भर में बिहारी दिवस या बिहार दिवस मनाने का फैसला लिया है। देखिए, प्रश्न तो बड़ा लाजिम है कि अगर केंद्र सरकार ने बिहार दिवस पूरे देश में मनाने का निर्णय लिया है तो उनको यह स्पष्ट अब कर देना चाहिए कि जितने भी राज्य हैं हमारे देश में, सभी भारत के राज्य हैं, तो सभी राज्यों का एक अधिसूचना जारी कर देनी चाहिए कि सभी राज्यों के राज्य दिवस सारे राज्य मनाएंगे। तब तो समदर्शी मामला है। नहीं, ये तो राजनीतिक पार्टी है, तो राजनीतिक हिसाब से कार्यक्रम कर सकती है, इसमें गलत क्या है भाई? बीजेपी अपने फायदे नुकसान को देख के भी आयोजन करेगी, इसमें क्या गलत लग रहा है? नहीं, लेकिन केंद्र में भी बैठी हुई ना सरकार, जब सरकार बैठी हुई है, पूरी पार्टी बैठी हुई है, तो उनको तो निर्णय लेना चाहिए ना जी। तो अब दूसरा ये है कि चूंकि बिहार में चुनाव हैं, बिहार में चुनाव हैं और देखिए पूरे देश में बिहार के लोग रहते हैं, छत्तीसगढ़ में भी रहते हैं, दूसरे स्टेट्स के भी रहते हैं। ठीक है, उनके मान सम्मान के लिए अगर आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पर्टिकुलर कि भाई बिहार दिवस पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे देश में मनाया जाएगा। अब भाजपा की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ तो मनाया जा ही रहा है, बाकी अगर कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहाँ मना रहे कि नहीं मना रहे ये तो पता नहीं है। लेकिन अगर इस टाइप से उन्होंने अपना स्टैंड लिया है तो स्टैंड बहुत प्यारा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, तो ये एक अधिसूचित करके इसको बना देना चाहिए कि सारे राज्य एक दूसरे का जब आता है दिवस तो सारे मनाएं, तो समदर्शी मामला बन जाएगा। अब ये पर्टिकुलरली बिहार का लेके जो मुद्दा छिड़ा हुआ है, इसलिए भी छिड़ा हुआ है कि वहाँ पर अगले मतलब नवंबर दिसंबर में चुनाव हैं, तो चुनाव की तैयारी को लेके भी लोग देख रहे हैं कि ये बिहार का जो मामला है वो चुनाव से संबंधित है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में या पूरे देश में काफ़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं, हर स्टेट में रहते हैं, तो उनका भी अगर सम्मान हो रहा है या उनको इस उत्सव में शामिल किया जा रहा है तो इसका सीधा सीधा चुनाव पर ही असर पड़ने वाला है, क्योंकि वो जब वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे या मैसेज जाएगा कि हमको तो यहाँ सम्मानित किया गया है बिहार दिवस में, तो एक एक मैसेज दिया गया है कि हम सारे बिहारियों का सम्मान करते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ फायदा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में नुकसान तो नहीं होगा इससे? देखिए, जैसा कि अभी क्षेत्रीयता की बात आएगी, लोगों को अस्मिता की बात लगने लगेगी कि हमारे छत्तीसगढ़ियों का भी सम्मान बिहार में होना चाहिए, तो ये दरार तो पड़ ही जाएगी। ठीक है, जब आप ऐसी क्षेत्रीयतावादी राजनीति करते हैं तो कहीं फायदा होता है तो कहीं इसका रिएक्शन भी देखने को मिलता है। चौहान जी ने अपनी बात पूरी नहीं की थी, उनकी ओर चलते हैं एक बार फिर से। चौहान जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए। आपकी बात अधूरी रह गई थी। और बीजेपी को क्या लग रहा है, इस तरीके के आयोजन का फायदा के साथ नुकसान भी है, ऐसा बताया जा रहा है? देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अगर रोड बनाती है तो उसको ऐसा लगता है कि फायदा मिलेगा और पैसा भी लगता है, राजकीय कोष से पैसा भी जाता है तो नुकसान भी देगी। देखिए, की मेन बात ये है, मेन बात आज अगर कोई उत्सव मनाया जा रहा है तो उसका क्या आम जनता विरोध कर रही है? क्या आम जो छत्तीसगढ़िया, हम भी छत्तीसगढ़िया है, जो छत्तीसगढ़ रवि कॉलोनी क्या छत्तीसगढ़िया नहीं है, मोहन पारिक के छत्तीसगढ़िया नहीं है, या हमारे वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़िया नहीं है, जो लोग देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़िया नहीं है, जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं क्या वो छत्तीसगढ़िया नहीं है? सब मेन बात ये है कि क्या हमको विरोध है? नहीं।
हमको विरोध नहीं है और हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है, जब हम वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन मार्केट की बात करते हैं तो बिल्कुल मनाया जाएगा ना, और हमारे नितिन नवीन जी ने बताया भी है। अब आप लोग को नहीं मालूम है कि जो कांग्रेसी नेता हैं उनको नहीं मालूम है कि यहाँ पर बिहार में छत्तीसगढ़ दिवस मनाया गया था कि नहीं मनाया गया था, तो हम क्या कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, अब मेन मकसद में मैं और आ जाता हूं, ये और भी बहुत कुछ बोल रहे थे। अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं हमारे साथी प्रवक्ता से, और साथ ही साथ जो इतना लंबा चौड़ा मुंह घुमा घुमा के जो भाषण दे रहे थे अभी भूपेश बघेल, अगर वो भूपेश बघेल सुन रहे हैं मेरी आवाज तो वो सुने। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब आपके कार्यकाल में 4 राज्यसभा सांसद बनाए गए, उसमें से 3 राज्यसभा सांसद कहां के थे? पंजाब के थे, यूपी का था राजीव शुक्ला, केटी तुलसी पंजाब का था, और रंजीत रंजन कहां की थी वो रंजीत रंजन? बिहार की थी कि नहीं थी? दूसरी बात यह है कि जब बिहार में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में सरकार थी कांग्रेस की, यूपी में जब सरकार थी, तो क्या छत्तीसगढ़ का कोई छत्तीसगढ़ का नेता, कोई छत्तीसगढ़िया बनाया गया था वहां पर राज्यसभा? चलिए, कुछ सवाल आपने उठा दिया, ठीक है। बिल्कुल इस देश को ऐसे क्षेत्रीयतावाद में बांटने की जरूरत नहीं है, और कांग्रेस से भी ये सवाल हम ले लेते हैं। गगौलानी जी, ऐसे में तो हम आपस में ही बढ़ जाएंगे। भाई, देश तो सब लोगों से मिलकर बना है, तो किसी को अगर सम्मानित किया जा रहा है तो इसमें गलत क्या लगता है? ये क्यों इसको आपस में बटा हुआ हम देखें कि छत्तीसगढ़िया है, बिहारी है, इस तरह? बहुत बढ़िया मोहन जी, कौन बांट रहा है आप ये बताइए? सरकार आज बिहार दिवस मना रही है तो सरकार बांट रही है ना। ये भेदभाव कर रहे हैं ना कि बिहार के लोग हमारे यहाँ हैं, इतना सारा सामान बिहार से आता है। अरे भैया, इतना सारा सामान बिहार से आता है, अच्छी बात है, कौन मना कर रहा है? पहले से आ रहा है, शुरू से आ रहा है। दूसरे राज्यों से भी सामान आता है, क्या महाराष्ट्र से सामान नहीं आता? तेलंगाना, एक मिनट उनको रोकिए, 1 मिनट रोकिए। क्या तेलंगाना से सामान नहीं आता? क्या कर्नाटका से सामान नहीं आता? क्या उत्तर प्रदेश से नहीं आता है? या जम्मू कश्मीर से सामान नहीं आता? कहां से नहीं आता है? ये बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनके नेता प्रभारी यहाँ पे बिहार से हैं, उनको खुश करने का काम इनकी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के प्रदेश के नेता कर रहे हैं। बात स्पष्ट है कि ये पूरा का पूरा एजेंडा सिर्फ बिहार में चुनाव के लिए हो रहा है। देखिए मोहन जी, आप इनसे पूछिए ना, इन्होंने जवाब नहीं दिया कि पिछले साल इसी दिन यही दिवस क्यों नहीं मनाया गया था। महाराष्ट्र में भी तो बहुत समय से हो रहा है। एक मिनट, सीपीएन बरार पहले हुआ करता था, आपको याद होगा, तो उस समय नागपुर राजधानी हुआ करती थी। छत्तीसगढ़ भी जो है वो सीपीएन बरार का हिस्सा था। तो क्या सीपीएन बरार दिवस मनाया गया हुआ है क्या हमारे प्रदेश में कभी, या कभी महाराष्ट्र दिवस मनाया गया है क्या? लेकिन अगर एक परंपरा, तब सवेरा, अभी आप आयोजन का सिलसिला शुरू हुआ है, किस तरह की जरूरत है? स्पष्ट करे सरकार बताए ना। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कहा कि सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए, बोल देना सरकार कि आज से सारे के सारे राज्यों के दिवस मनाए जाएंगे। अब बता दें भाई, अगर एक पॉलिसी आ रही है तो पॉलिसी को स्पष्ट करें ना। क्या हम ये पूछ रहे हैं कि एक ही जगह के लिए अभी ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं नहीं समझता मोहन जी कोई गलत काम कर रहे हैं। पॉलिटिक्स अगर कर रही है भारतीय जनता पार्टी तो खुल के आके बोले ना कि हाँ, ये चुनाव वहां होने वाले हैं, इसलिए हम ये राजनीतिक काम कर रहे हैं। ये पीठ पीछे कुछ और बोलना, सामने कुछ और करना, बात ये क्यों हो रही है? अभी बड़ी बड़ी बात के.एस. चौहान जी कह रहे थे, बताएं, स्पष्ट करें सरकार की नीयत क्या है, स्पष्ट करें चुनाव के लिए कर रहे हैं, स्पष्ट करें अपनी बात को। बीजेपी का है, वैसे सरकार का आयोजन नहीं है, बीजेपी पार्टी का आयोजन है ये। मोहन जी, आज अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो सरकार भी तो भारतीय जनता पार्टी की है। और क्या ये आयोजन जो हो रहा है, क्या सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है? क्या सरकारी तंत्र कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है? तो बात ऐसी नहीं कह सकते कि ये बीजेपी का प्रोग्राम है।
अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है और अगर भारतीय जनता पार्टी की इकाई कोई कार्यक्रम कर रही है तो ये स्वाभाविक है, ये सरकार का कार्यक्रम है। ये अलग बात हो गई कि आप अपने एक जेब में हाथ पैसा रख रहे हैं, वहां से उठा के आपने दूसरे जेब में रख दिया, तो जेब तो आप ही की है ना, चीज तो आप ही की है ना, सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे संगठन भी है। तो जब तक सरकार उनकी रहेगी इसमें चलिए, उन्होंने फर्क आयोजन नहीं कर कर दिया, सकते। इसमें छत्तीसगढ़ कहां से खतरे में आ गया? छत्तीसगढ़ में क्या इम्पैक्ट पड़ गया? कोई ऐसी बात तो दिखती नहीं। उन्होंने एक आयोजन की तरह क्यों नहीं लेते इसे आप लोग? देखिए भाई अलग अलग समाज के आयोजन करते हैं ना, साहू समाज का आयोजन या और किसी समाज का आयोजन, सिख समाज का सम्मेलन, अब इसमें बिहार का अगर आयोजन बिहारियों के हो गया, इसमें कहाँ गलत है? देखिए मोहन जी, आयोजन की बात अगर आप करेंगे तो बहुत सारे समाज हमारे प्रदेश में है। साहू समाज है, सिंधी समाज है, अग्रवाल समाज है, जैन समाज है और बहुत भी दूसरे लोग हैं। अगर किसी का कोई विशेष समाज का कार्यक्रम होता है तो बिल्कुल ये परंपरा रही है कि मुख्यमंत्री उनके कार्यक्रम में जाते हैं, समाज के बीच में बैठते हैं। सामाजिक आयोजन नहीं है ना ये। आज आप देखिए ये दूसरे राज्य का राज्य दिवस मनाया जा रहा है, तो ये एक अलग बात हो जाती है। समाज के आयोजन अलग हो जाते हैं और इस तरह के राज्य के आयोजन अलग हो जाते हैं। मैं यही कहूंगा इसमें छत्तीसगढ़ को कोई तकलीफ नहीं है, छत्तीसगढ़ का कहीं भी इसमें कोई सम्मान में ठेस नहीं पहुंच रही है। बात यहां ये आ रही है, क्या ये नई परंपरा की शुरुआत है? क्या भारतीय जनता पार्टी एक नई परिपाटी शुरू करने वाली है कि आज किसी भी राज्य का दिवस हो तो सारे मनाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जहां जहां पर है इसको लागू कर रही है? स्पष्ट करें ना, क्लैरिफाई करें। चौहान जी, ये सवाल जो है बार बार आ रहा है घूम घूम के कि जरूरत क्या है, ऐसे समय में जरूरत क्या है जब चुनाव है? बहुत अच्छी बात है, बहुत वही तो मैं बोल रहा हूँ। जरूरत की बात जो बोल रही है ना, तो जरूरत की ये भी बात बोल रहा हूँ कि पहली बार किसी गांव में सड़क बनती है, पक्की सड़क बनती है, तो वो पहली बार ही बनती है। लेकिन आपने जो 5 साल जो रणनीति और जिस हिसाब से जिस तरीके से राज्य चलाया है, वो राज्य ये था कि उड़ीसा में आप ये बताते थे कि शराब की बिक्री कैसी बढ़ाई जाए। उड़ीसा में आप ये बताते थे कि कुछ भी बोले पड़ेंगे। ये सब बातों का आज के इस विषय से क्या लेना देना मोहन जी? ये भटक गए हैं, भटक चुके हैं केस चौहान जी, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या बोले। वो कहां से कहां चले गए? विषय शराब कहां पहुंच गए? विषय बनाओ ना, जवाब दो ना। पिछले साल ये कार्यक्रम क्यों नहीं मनाया गया? आप हमारे मुख्यमंत्री से पूछ रहे थे, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप बताओ। ठीक है, सुनिए, चलिए बोलिए। आपने इस बात का जवाब दिया क्या रंजीत रंजन को किस बेस पे बनाया गया था? और आपके जो पीसीसी अध्यक्ष हैं वो बोलते हैं क्या छत्तीसगढ़ का जो त्योहार है वो वहां पर बिहार में मनाया जाएगा? तो मैं आपके पीसीसी अध्यक्ष से पूछता हूँ, जब यहाँ पर पीसीसी अध्यक्ष से पूछना तो दूर हो गया चौहान जी, मेरे से बात कर लो, मेरे से बात कर लो। कहाँ आप हमारे बड़े नेताओं के पास जा रहे हो? रुकिए, ये तो हम एक कौम का सम्मान कर रहे हैं। दूसरा आप ये बताइए कि जो प्रियंका गांधी है, आप पूछिए इनसे क्यों नहीं मनाया? कहाँ ये हमारे बड़े नेताओं के पास जा रहे हैं? मेरे से तो कॉन्वर्सेशन मेरे से तो बात। चलिए सुनिए तो तर्क क्या है वो बता, इसका स्पष्ट जवाब विषय उनसे पूछिए। पिछले साल बता रहे हैं, चलिए बता रहे पूछिए। नहीं, उन्होंने बताया शुरुआत कहीं से की जाती है, तो शुरुआत की है। कांग्रेस ने भी कई चीजें शुरू की थी, ऐसा वो उड़ीसा का उदाहरण देके बता रहे हैं। क्या कोई कैबिनेट में जो शुरू की है? ठीक है, क्या मुख्यमंत्री जी ने कोई? चौहान जी जल्दी आप बात करिए फिर। चौहान रवि जी, आप बहुत ही संवेदनशील आदमी हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। मैं बीच में मैं भावनावश एक दो वर्ड बोला, आपने बोला, मैंने रुक गया, लेकिन आपको ये शोभा नहीं देता रवि जी। हम एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं आपसे कि आप बीच में बोलें। जब हमने आपकी बात सुनी है तो आपको भी हमारी बात सुनी। ठीक है, सुनिए, जल्दी बात कर। अभी मैं बोलता हूं कि एक प्रियंका गांधी नामक एक कांग्रेसी नेता है, वो वरिष्ठ नेता है, सम्मान से नाम लीजिए। सुनिए, मैं प्रियंका गांधी जी ही बोल रहा हूँ। आप सम्मान से नाम लीजिए ना। प्रियंका गांधी नामक, ये आपकी बातों में तंज नजर आ रहा है। नहीं, क्यों नहीं बीच में हम बोलेंगे? तो सही, आप अपनी भाषा का तो देखिए क्या है। आप वो हमारी पार्टी की बड़ी नेता है, क्या कभी हमने आपके पार्टी के किसी नेता को इस तरह से संबोधित किया है? सुनिए, ये भाषा है आपकी। हम भी आपसे उम्मीद करते हैं, काबिल प्रवक्ता है आप।
अरे तो आप सुनिए तो सही, आप सुनिए ना, सुनिए। जब प्रियंका गांधी जी यहाँ पर आती हैं तो 6 टन के फूल बिछाए जाते हैं, वो किसके पैसे के थे? उसमें तकलीफ क्या हो गई अगर फूल बिछाए बोल रहे गए? हो कि एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाल दिया जाता है और ये सब चीजें की जा रही है। तो आप पहले ये बताएं, और आपको जब ये पता नहीं है कि सरकार अलग होती है और संगठन अलग होता है, तो आपको मेरे ख्याल से अपना नॉलेज दुरुस्त करना चाहिए। ठीक है, चलिए विषय मेरा आ गई बात। सुनिए तिवारी जी सुनिए, आपने बहुत बोलने का मौका दिया इनको, आपने बहुत बोलने का मौका दिया, हमारा भी आप थोड़ा सा समय लीजिए। मैं ये बोलता हूँ कि आज देश की जो जनता है ना, वो विरोध की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति चाहती है। इस वजह से वो क्षणिक होते जा रहे हैं। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी आज सब जगह काबिज होते जा रही है। क्यों? क्योंकि ये वो चाहते हैं कि विकास की राजनीति। अब आप बोल रहे थे कि क्या पहली बार किया गया है, पिछले साल क्यों नहीं किया गया? तो महादेव सट्टा भी पहली बार किया गया था, शराब घोटाला भी पहली बार, कुछ भी, उसके बाद कुछ भी। चलिए चौहान जी, विषय का मेरे पास समय कम है, बात आ गई है, अब आपके मंत्री एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। कुछ भी बोले पड़े। कोई दुबई से पहली बार ये वीडियो वायरल कर, चलिए विषय अलग हो जाएगा, हम आएंगे उस पर। चलिए एक मिनट का समय लूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं। चलिए दोनों प्रवक्ताओं को रोकते हुए अनिल जी आपने क्या फाइनल कमेंट है? इससे 508 करोड़ रुपए लिया है, वो भी पहली बार हुआ था। चलिए हो गई बात, आ गई, ये दूसरा विषय है, कभी और चर्चा करेंगे इस पर। सोच रहे हैं। चलिए अनिल जी विषय रखिए। विषय यहाँ पर आते हैं, एक यूपी से आता है, एक बिहार से आता है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? चलिए इसका फायदा, इस आयोजन का फायदा होगा कि नुकसान होगा, बता रहे हैं चौबे जी। देखिए मोहन जी कि इसका फ़ायदा तो इनको भाजपा वहाँ पर मिलेगा बिहार में, क्योंकि बिहार के काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ छठ का कार्यक्रम भी मनाया जाता है, और बिहार हो चाहे बंगाल हो, ये ऐसे प्रदेश हैं कि जो अपना पैसे से खर्च करके वहाँ वोट डालने जाते हैं। ये मैंने देखा है, ट्रेनें भरी रहती हैं, वोटर जाएंगे हाँ वोटर वहाँ जाते हैं, बाकायदा वोट देने जाते हैं। तो ये तो फ़ायदा इनको हो ही जाएगा। अब सवाल ये है कि मुझे अभी तक ये खबरें नहीं आई हैं कि ये भाजपा शासित सभी प्रदेशों में मनाया जा रहा है क्या? सभी प्रदेशों, मध्य प्रदेश में तो मनाया जा रहा है, वहाँ की खबरें तो आई हैं, लेकिन महाराष्ट्र की कोई खबर नहीं, उत्तर प्रदेश की तो कोई गुवाहाटी नहीं है, जबकि बाजू में दिल्ली के, वहाँ मनाया जा रहा है कि नहीं मनाया जा रहा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे बिहारी हैं, पूरा वहाँ तो कम से कम 30-40 सीटें बिहार के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ऐसा कुल मिला के ये है कि फ़ायदा तो इनको होगा। देखिए भाजपा जो है बहुत सेंसिटिव पार्टी है, वो तुरंत मुद्दों को लपक लेती है। उन्होंने कहा कि अब इसको, चूँकि वहाँ पर सीएम नीतीश जी के लिए बड़े बड़े अगेंस्ट कमेंट्स आ रहे हैं कि वो उनकी थोड़ी मानसिक स्थिति हिली हुई है, तो भाजपा भी घबराई हुई है कि उनका चेहरा तो हमने प्रोजेक्ट कर दिया, लेकिन अगर सीएम की मानसिक स्थिति वाकई जिस तरीके से उनकी 6-7 हरकतें अभी बीच में आई हैं, बड़ी खतरनाक किस्म की हो गई हैं, तो उसको लेकर भी मुद्दा डाइवर्ट करना चाहते हैं कि पूरे देश भर से जितने भी बिहारी हैं भाजपा को सपोर्ट करें। अब वहाँ लग रहा है मुझे कि वहाँ भाजपा का ही चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया जाएगा। चलिए क्या होगा उस पर हमारी निगाह बने रहेगी। पर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बवाल जरूर खड़ा हो गया है, और उस तकरार में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। होगा क्या, समय बताएगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल हमारे पास समय इतना ही है, इसलिए समय को, इस पूरे डिबेट को यहीं खत्म करते हैं, और इस पूरी चर्चा में शामिल अनिल चौबे जी का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ रवि गवलानी जी थे, उनका धन्यवाद, और चौहान जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।